फ्रेंड, दिस इज़ सोनिका और आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। एक नए टाइप का नोटिस आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो, और अगर आपका क्लाइंट ई इन्वॉइसिंग नहीं कर रहा है तो आपको पेनल्टी नोटिस आने स्टार्ट हो गए होंगे। मेरे पास भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नोटिस की बाढ़ लगी हुई है इस टाइम पर, तो डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है नोटिस इशू करने में। और नोटिस को मतलब इतने ज़्यादा नोटिस सर्व हो रहे हैं, आप एज्यूम नहीं कर सकते। ये जो मैं बता रही हूँ आपको ई इनवॉइस के नोटिस, ये भी लाखों की तादाद में इशू हुए हैं। ई इनवॉइस होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ई इनवॉइस क्या होता है दोस्तों? जैसे आप इनवॉइस बनाते हो, इनवॉइस यानी आपका आपने जो सेल का बिल काटा वो, इसे कहते हैं इनवॉइस। मतलब आपने जो टैक्सेबल इनवॉइस बनाई, जैसे आपने किसी को भी मटेरियल बेचा या फिर आपने ट्रेडिंग की या मैन्युफैक्चरिंग की, किसी भी केस में अगर आप अपना मटेरियल बेचते हैं, अगर आप सप्लाई करते हैं, सप्लाई मतलब अगर आप जैसे सप्लाई तो मटेरियल की हो जाती है, राइट। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड की और आपने टैक्सेबल आपका जो इनवॉइस है उसे कहते हैं हम इनवॉइस। दोस्तों, अब ई इनवॉइसिंग क्या होती है? इनवॉइसिंग दोस्तों दो तरीके की होती है। एक इनवॉइस वो होती है, वैसे तो इनवॉइसिंग बहुत तरीके की होती है, बट मैं आपको शॉर्टकट में सारी तरीके की इनवॉइस समझाऊंगी। देखो, पहली तरीके की इनवॉइस वो होती है जो आप बिल बुक में काटते हो। बिल बुक में काटते हो ना दोस्तों, बहुत सारी बिल बुकें अपनी प्रिंट करा रखी होती है स्टार्टिंग में साल के, और उनके बिल्स आप काटते रहते हो, तो उसे कहते हैं मैनुअल इनवॉइसिंग। ठीक है। अब दूसरे टाइप की इनवॉइस ये होती है जैसे आप कंप्यूटराइज बिल बनाते हो। जैसे कंप्यूटर में आपने टैली डाल रखा है, आपने बिजी डाल रखा है, और आप उसके अंदर डाटा फीड करके उसी से ही बिल का प्रिंट निकालते हो। तो ये वाले बिल जो होते हैं ना, इसे भी मैनुअल इनवॉइसिंग ही कहा जाता है। आई एम सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और अब हम बात कर रहे थे इनवॉइसिंग की। तो दोस्तों, तीसरी टाइप की इनवॉइसिंग, जैसे आप ई इनवॉइसिंग करते हैं। इनवॉइसिंग का मीनिंग होता है आपको पोर्टल पर जाकर ही बिल बनाना है। जीएसटी पोर्टल पर जाकर आपको बिल बनाना है, वहीं से बिल बनेगा और आप उसका प्रिंट लेके अपने जो भी आपका कस्टमर है उसे आप देंगे। उसे कहते हैं ई इनवॉइसिंग। दोस्तों, ये ई इनवॉइसिंग किस केस में इम्पॉर्टेंट होती है? ई इनवॉइसिंग अगर आपकी टर्नओवर, साल की टर्नओवर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एनुअली टर्नओवर की बात कर रहे हैं। एनुअल टर्नओवर यानी साल की टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ के ऊपर है, 5 करोड़ के ऊपर 10 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, वट एवर। आपकी 5 करोड़ के ऊपर 1 रुपया भी हो गई तो भी आपको ई इनवॉइस करना पड़ेगा। ई इनवॉइस मतलब आपके सारे बिल जो भी जनरेट होंगे वो पोर्टल पर जाकर ही बनेंगे। मतलब आप उन्हें मैनुअली नहीं बना सकते किसी टैली के अंदर या किसी बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, टैली प्राइम में या फिर कहीं पे भी आप उसे मैनुअली नहीं बना सकते। अगर आपने मैनुअली बना रखा है और अभी तक आपने उसको ई इनवॉइसिंग में नहीं किया है तो आपको पेनल्टी का नोटिस पक्का आएगा। मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आपको नोटिस ना आए। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस का जो पॉइंट है, जिसके नोटिस आने स्टार्ट हो चुके हैं, मेरे पास भी आए हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट जो है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर पहले आपको वेरिफिकेशन मेल देगा। जैसे मेल आएगी कि आप ई इनवॉइसिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उसको यस या नो के अंदर रिप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे मेल पर तो आएगा ही आएगा, हार्ड कॉपी भी सर्व की जाएगी। अगर आपने ई इनवॉइसिंग स्टार्ट नहीं की है तो पहला पॉइंट तो नोटिस आ जाएगा दोस्तों। दूसरा, आपको पेनल्टी भी लग जाएगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा।
कि आपको पेनल्टी भी लग जाएगी। अब पेनल्टी लगेगी तो आपको इनवॉइसिंग करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये अभी अभी नोटिस आने स्टार्ट हुए हैं। पहले तो असेसमेंट के ही नोटिस थे और स्क्रूटनी के नोटिस थे। स्क्रूटनी का जो नोटिस पीरियड था, शायद आपको याद होगा, वो 17 से लेके 21 तक या फिर 22 तक कवर किया गया था पूरा। जबकि ऑडिट असेसमेंट के नोटिस तो ईयर बाय ईयर आए थे, जैसे 17, 18, 18, 19, 19, 20 ऐसे करके आए थे। लेकिन स्क्रूटनी के नोटिस में डिफरेंस देखा था आपने, उसमें इकट्ठे 3 से 4 साल इकट्ठे कवर किए गए थे। ऑडिट स्क्रूटनी हुई थी जीएसटी की, जब स्क्रूटनी हुई थी। अब ये जो पेनल्टी वाले नोटिस है ना दोस्तों, इसमें भी 3-4 साल इकट्ठे कवर किए जा रहे हैं। इसमें 1-1 साल का नोटिस नहीं लिया जा रहा, इसमें 3-3, 4-4 साल इकट्ठे कवर किए जा रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट दोस्तों ये चाहती है कि आने वाले टाइम में ना ये जीएसटी को इनकम टैक्स जैसा बना दे। इनकम टैक्स में मतलब जैसे क्या होता है, आप पहले अपनी रिटर्न फाइल करते हो, फिर आपको 10 से 15 दिन तो मैंने ज़्यादा कह दिए, आपको हार्डली 24 आवर्स में आपका ऑर्डर मिल जाता है। ना, जिसे आप इंटीमेशन ऑर्डर कहते हैं 143 के अंदर। वैसे ही जीएसटी के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो आपका असेसमेंट का ऑर्डर है वो जल्दी से जल्दी मिल जाया करे। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है असेसमेंट का, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीएसटी में अभी 3-3, 4-4 साल का गैप आ रहा है। अभी 2023 चल रहा है, लेकिन असेसमेंट हो रही है 17-18 की, 18-19 की, 19-20 की। 3 साल पकड़े हुए हैं दिल्ली ने, यूपी ने, हरियाणा ने। ठीक है, मैं तो ये 3 स्टेट्स का ही दोस्तों काम करती हूँ। तो दिल्ली, यूपी और हरियाणा का अगर आपको आइडिया हो कि बाहर कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से असेसमेंट चल रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये जो 3 साल अभी पकड़े हुए हैं ना, वैसे ही अब जैसे आगे आने वाले सालों में 3-3, 2-2 साल इकट्ठे करके ना ये उसको एट पार ले आएंगे। जैसे आपकी रिटर्न फाइल हुई, आपका असेसमेंट ऑर्डर जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कल मैंने चेक की, जयपुर की जो CGST की साइट थी, अपील्स की साइट दोस्तों, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा। जयपुर की एक अपील्स की जो CGST अपील्स हैं, उसकी जो जयपुर की साइट है, उस पर क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी। मतलब वैसे ही इस वीडियो में रेलेवेंट आपके लिए होगा, वैसे तो एज़ पर इनवॉइसिंग के लिए नहीं, बट बहुत ज़रूरी पॉइंट है। क्या उसमें दोस्तों आपकी जो अपील्स हो रही हैं, उनके जो ऑर्डर पास हो रहे हैं, वो ऑर्डर सारे पोर्टल पे डाले हुए थे दोस्तों। मतलब आप एज्यूम नहीं कर सकते, कमिश्नर की, DG, डिप्टी कमिश्नर की और 3-4 और रैंक्स थी, उन सब के ऑर्डर्स जो थे मंथ वाइज, वो सारे के सारे पोर्टल पे डाले हुए थे। मतलब मैंने हमारा दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता है कि पोर्टल पे डले, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने पहली बार जयपुर की साइट कल चेक की थी, मैं अपील्स चेक कर रही थी तब, तो मैंने देखा उसके ऊपर सारे ऑर्डर जो अपील्स के थे, जो भी ऑर्डर आए थे, वो सारे के सारे ऑनलाइन डले हुए थे। जिससे आपको ना ऑर्डर्स का मतलब, जैसे क्या क्या ऑर्डर लिए गए, क्या क्या केसेस, क्या कंटेंट्स क्या थे, ब्रीफ पैक्स क्या थे, एक पढ़ने का ना एक मिलता है आपको, तरीका मिलता है, वो बड़ा अच्छा था उसके अंदर। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी वेबसाइट का लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। आई होप कि आपको इनवॉइसिंग वाला जो पोर्शन है वो पूरा समझ आया होगा। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर जा रही है तो आप इनवॉइस करना स्टार्ट कर दीजिए, और कोशिश करें थोड़ा टाइमली स्टार्ट करें। जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हो रहा है, आपकी टर्नओवर आपको लगता है कि मार्च तक 5 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आप अपनी इनवॉइसिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, देखिए जितना ज़्यादा हम लेट करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें ही नुकसान होता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज़ में पेनल्टी, इंटरेस्ट, यही सब लगाई जा रही है। आज वैसे एक और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी खुशखबरी बताऊंगी। हरियाणा में एक स्कीम आई है, वैसे दिल्ली में भी ये स्कीम आने वाली है। बहुत ही अच्छी स्कीम है दोस्तों, जीएसटी के अंदर आई है, और मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।